नमस्कार मित्रों, मैं हूं हार्दिक भारतीय और मेरा चैनल है हार्दिक भारतीय। मित्रों, आज बात करनी है राम मंदिर के खिलाफ चल रही साजिश की। देखिए, साजिश राम मंदिर के खिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर साजिश नहीं होती तो आज तक हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के आराध्य के जन्म स्थान लेने के लिए 500 साल का समय नहीं लगता अगर राम मंदिर के खिलाफ साजिशें नहीं होती। साजिश होना है वो तो पक्का है, क्योंकि राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ गया। उससे कोई जो विरोध पक्ष थे वो तो देश से बाहर चले नहीं गए हैं, जो खिलाफ लड़ रहे थे। और खिलाफ लड़ रहे थे उसमें ऐसा तो है नहीं सब मुस्लिम थे, बहुत ज्यादातर हिंदू ही थे जिन जो चाहते थे कि राम मंदिर ना बने। वो भी आज तक अपने देश में ही है और वो हमेशा देश में रहने वाले हैं। तो मंदिर, राम मंदिर चाहे बन भी जाए तो उसके खिलाफ साजिशें तो चलनी ही चलनी है, वो तय है। फिलहाल अभी इस समय की बात करते हैं तो जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि राम मंदिर बने, जो राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है, उनको मतलब उससे जलन हो रही है, इसलिए कुछ ना कुछ साजिश होती रहती है। तो अपने हमने देखा ये कुछ दिन पहले ऐसे राम मंदिर के लिए जो जिस 3000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, उसमें से एक सबसे बढ़िया था, उसको चुना गया है राम मंदिर का सबसे ऊपरी पंडित के लिए। तो एक कांग्रेस के आदमी ने उनके असली फोटो बनाए, फेक फोटो, और वायरल किए। और वायरल करने में भी हमारे हिंदू ही थे, है ना। आप सबने देखा होगा, वो हमारे हिंदू ही थे वायरल करने वाले भी। तो जो मतलब उनको तकलीफ हो रही है राम मंदिर से, इसलिए फिर एक कल और एक साजिश की गई। ऐसा बात न्यूज 24 करके है चैनल, पोर्टल है, उसने फैलाया कि रामलला की जो प्रतिमाएं बन रही है उसको 2 मुस्लिम बाप बेटे बना रहे हैं। अगर मुस्लिम बना रहा हो तो दिक्कत उससे कोई नहीं है, किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो राम को जिसकी आस्था राम में है उससे कभी हिंदुओं को तकलीफ है ही नहीं। अगर हिंदुओं को मन में इतना वैर भाव होता तो आज देश में इतने छोटे छोटे संप्रदाय जो पनप रहे हैं वो नहीं पनपते, इतने बड़े हो गए कई सालों से। मतलब हिंदुस्तान के, हिंदुओं के देश में बहुत सारे पंथ है ही ना, पंथ संप्रदाय आज नए नए पंथ बन रहे हैं, उससे हिंदुओं को कभी दिक्कत है ही नहीं। जिसको भगवान में आस्था है, जो राम का है, वो हमारे काम का है, सीधी बात है। पर जानबूझकर झूठ फैलाया जाता है। जब तपास, मतलब लोगों, अब देखो ये फेसबुक, ट्विटर का और इंस्टाग्राम, ये सब है जिसका जमाना है, इधर बात तुरंत फैल जाती है। जैसे ही ये बात फैली तो किसी ना किसी ने तपास कर ली, उधर जो मंदिर का पूरा ट्रस्ट संभाल रहे, जो अभी कामकाज देख रहे हैं, उनसे तपास की कि क्या रामलला की मूर्ति 2 मुस्लिम लोग बना रहे हैं। तो उसने बताया नहीं भाई, ऐसा कौन बोला, 2-3 हिंदू मिलकर वो प्रतिमाएं बना रहे हैं, अलग अलग राज्य के हैं वो, इसमें कोई मुस्लिम है ही नहीं। अगर होगा तो भी दिक्कत नहीं है, सीधी बात है, होगा तो दिक्कत है ही नहीं। पर जब वो है नहीं तब भी ऐसा दिखाकर हिंदुओं को चिढ़ाया जा रहा है। आप फेसबुक में देखिए, मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी है जिसमें बोल रहे हैं देखो ये तो तुम्हारे रामलला की प्रतिमा तो मुस्लिम बना रहा है, अब क्या इसका विरोध करोगे, क्या इस प्रतिमा का विरोध करोगे। और इसमें ये ज्यादातर लिखने वाले कौन मालूम है, जो 2 बोरी चावल लेके अपना धर्म छोड़ चुके हैं, मतलब सिर्फ वो नाम के हिंदू रह गए हैं। उनका ज्यादातर ये कहना होता है कि हमारे पूर्वजों के साथ ये हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ वो हुआ। मैं उससे बिल्कुल मना नहीं करता हूँ कि अपने देश में ऐसा जातिवाद हुआ ही है, वो कंफर्म है, वो किसी को मना नहीं कर सकता, आज भी बहुत जगह पर है। पर वो लोग कहता है कि हम इसलिए हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे। अब एक बात बताओ, आपके पूर्वज के साथ हुआ, बात कंफर्म है, चलिए, तो आपके पूर्वज के साथ हुआ तब भी उन्होंने राम को नहीं छोड़ा था, तो क्या वो पागल थे कि तुम होशियार हो कि वो पागल थे? उनको कुछ भी हो गया लेकिन उन्होंने भगवान में आस्था नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उनको पता था कि भगवान उनके साथ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो सब ये आदमी अंदर अंदर ही अंदर अपने आप कर रहे हैं सब। तो तुम्हारी तकलीफ होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, लेकिन इन आदमियों के लिए होनी चाहिए, भगवान से नहीं तकलीफ होनी चाहिए तुम्हें। अगर है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है भाई, जाना चाहो तो जाओ,
पर अगर सच में तुम्हें दिमाग होगा तो तुम्हें सोचोगे कि भगवान किसी का नहीं है, तुम मानो, तुम्हें कौन मना करेगा? कोई नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? कल को राम मंदिर बनेगा, कोई जाने से रोक सकता है क्या किसी को? कितने भी बड़े स्थान है वहां जाने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। कहीं पूछा जाता है धर्म तुम्हारा? नहीं पूछा जाता है। हाँ बेशक बहुत जगह पर है, छोटे छोटे गाँवों में ये सब तकलीफें है जो आदमियों ने अंदर अंदर बनाई हुई है। बाकी कोई भी दिव्य स्थान पर जाइए, कहाँ पूछा जाता है क्या आपसे कि आप कौन सी जाति के है? आपकी जाति है तो ये आपको अंदर जाने देंगे? नहीं पूछेंगे कोई, क्योंकि मेन वही है। बाकी आदमियों ने अंदर अंदर कर ही लिया है, वो मैं उससे मना नहीं करता, वो है ही। तो ये साजिश है ना, बराबर चलती रहने वाली है। राम मंदिर के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी आए तो तुरंत उस पर भरोसा मत करिए, इंतजार करिए, क्योंकि ये जमाना ऐसा है कि इधर पोल खुल ही जाएगी। पहले वो जमाना था कि अखबार में छप गया, सबने मान लिया, बात खत्म। अभी ऐसा नहीं है, इधर कुछ भी छप गया तो लोग ही खुद, अभी न्यूज वाले की जाने की जरूरत नहीं है, खुद न्यूज वाले लोग ही न्यूज वाले हैं, वो जाके पोल खोल देंगे। और साजिशें कितनी भी कर लो, राम मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, बन ही गया है। अभी 22 को उसकी स्थापना भी हो जाएगी और भव्य राम, पूरा देश राममय होगा। जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। जय श्री राम।